गुड इवनिंग सभी साथियों को, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी साथियों को हमारी तरफ से राम राम। उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आ रही है और बढ़िया दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है और सुनाई पड़ रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में आप क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज के 2 पार्ट हो चुके थे, तीसरा पार्ट आज आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है? एक बार सभी कमेंट करके बता देंगे कि मेरी आवाज़ वगैरह बढ़िया है, मस्त ज़बरदस्त, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें। चलो ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, मस्त। आइए, ट्रायंगल क्या है इनके बारे में कुछ चीजें आपने पढ़ा है, कुछ चीजें आज पढ़ेंगे, ठीक है? आयुष, क्रिश, आदर्श, अरविंद, लौकुश, सोनम, प्रीति, सभी को गुड इवनिंग। हमारे जो टॉपिक होंगे वो मुख्यतः यहाँ पे लिखे गए हैं। शीर्ष यानी वर्टेक्स, भुजा यानी साइड, कोण यानी एंगल, सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा और माध्यिका, शीर्ष लंब, लंब समद्विभाजक, कोण में आप आंतरिक कोण, बाह्य कोण, ये सब पढ़ेंगे। कुछ इन्हीं टॉपिक के आसपास हम लोग रहेंगे। आइए एक तरफ से बात करते हैं ढंग से, एक तरफ से अच्छे से। क्या कह रहा है यहाँ पे जरा देखना। पहला एक त्रिभुज दिया है आपको, दिख रहा है ट्रायंगल, जिसमें 3 भुजा हैं और 3 साइड है, सब लिखा भी गया है। ये आपका एक भुजा है, ये वाला जिसका नाम AC है। ये आपका एक भुजा है जिसका नाम AB है, और ये आपकी एक भुजा है जिसका नाम BC है ना? और वर्टेक्स क्या होता है? जिसे बोलते हैं शीर्ष, जहां पर कोई 2 रेखा एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करती है, ये वर्टेक्स थोड़ी होता है, ऐसे होता है। जैसे एक रेखा है, एक रेखा जा करके अगर ऐसे मिलती है यहाँ पे, ये कुछ ऐसे होता है, ये वाला वर्टेक्स, मतलब कोना, जहां पे कोना बनता है, ठीक है भाई? क्या वर्टेक्स, ये ज्यादा अच्छा समझ पाओगे आप। ये क्या है वर्टेक्स? ये एक रेखा इधर से आई, एक इधर से गई, तो ये क्या वर्टेक्स, ठीक है? इसी को शीर्ष बोलते हैं। तो इसमें 3 शीर्ष होते हैं, A, B और C पर। क्लियर? और यहीं पर आपके कोण भी बने हैं, एक कोण यहाँ A पर, एक B पर, एक C पर। तो ये त्रिभुज की मेन कुछ अंग थे उनके। कह रहा शीर्ष A की सम्मुख भुजा बताओ, बताओ सभी। शीर्ष A की सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब उसके जस्ट सामने वाली भुजा, ठीक है? यही सब पॉइंट हमें समझना है, बहुत गौर से देखना। A के सामने की भुजा यानी जस्ट सामने की, ये कौन सी है? BC ना? क्या है? BC। क्या है भैया? BC। कह रहा शीर्ष B की सम्मुख भुजा, ये B, ये वाला, इसके जस्ट सामने की भुजा कौन सी है? AC। शीर्ष C की सम्मुख भुजा यानी ये वाला, इसके जस्ट सामने AB। नीचे कह रहा बच्चा भुजा BC का सम्मुख कोण, देखो जैसे भुजा है वैसे कोण भी है। भुजा BC का सम्मुख कोण, BC, ये इसके जस्ट सामने वाला जो कोण है भाई साहब, B और C, यही भुजा तो है, ये वाली ललकी वाली ना। सम्मुख कोण कौन सा है? A, एंगल A। उसी तरह जो भुजा AB है, AB, ये और ये, इसके सामने का कोण कौन सा है बताओ? और AC, A और C, इसके सामने कोण कौन सा है? ये वाला, है ना? बस ऐसे कर लेते हैं। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताना। आगे बढ़े, लिख लोगे सब ना? चलो, त्रिभुज को तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। अब आइए, आंतरिक कोण क्या है पहले इनके बारे में जानिए। इसके बारे में बताऊंगा। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग मतलब ये होता है, ये इन तीनों का योग कितना होता है? 180 अंश। इनको इंग्लिश में इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? इंटीरियर एंगल। अगर ये साइड थोड़ा ऐसे बहरे बढ़ जाए तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सटीरियर एंगल। यानी अगर हम बात करें, इनका कोई और नाम रखना चाहें, मान लो कि इनको कोण अगर A नाम दें, इनको B दें, इनको C,
तो ये आपका कोण डी हो जाएगा। ये क्या आपका बाह्य कोण है। किसी त्रिभुज के 3 बाह्य कोण हो सकते हैं और तीनों का योग, त्रिभुज के जो बाह्य कोण होते हैं उनके तीनों का योग 180 अंश नहीं 360 अंश होता है। क्या होता है? बाह्य कोणों के तीनों का योग क्या होता है? 360। आंतरिक कोणों का 180। याद रखना, ठीक है। बढ़िया, समझ में आ रहा है? मस्त। चलो ठीक है, कमेंट पे ध्यान नहीं देना अभी। आओ चलो आगे। किसी त्रिभुज के लिए एक बड़ी जरूरी फैक्ट है कि उनकी किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो त्रिभुज है ही नहीं। त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए, अन्यथा वो त्रिभुज नहीं है। देखो इसमें बताओ कौन सा नहीं है, बताओ इसमें कौन ऐसा है जो त्रिभुज नहीं है? समझो, यहाँ पे सभी लोग समझो, अच्छे समझो। चलो देखो बच्चा पार्टी, इसमें ये समझो त्रिभुज के 3 भुजा हैं। अगर इसमें हम 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। आपको पता है कि 5 4 से बड़ा है, ठीक है, सही है। इसको 4 और 2 जोड़ो 6 होगा। इसका मतलब 6 क्या है? 3 से बड़ा है। 4 3 जोड़ो 7 हो रहा है, 7 2 से बड़ा है, तो ठीक है ये बन रहा है। मतलब पहला क्या है? त्रिभुज होगा, ये पॉसिबल है, ये आंसर नहीं होगा। सो अगला देखो, अगर 2 भुजाओं को जोड़ने पर भी तीसरी से बड़ा नहीं हुआ तो वो त्रिभुज नहीं है। 3 और 2 जोड़ो 5 होगा, तीसरी भुजा 6 है, यही गड़बड़ हुआ, यही सही है। तो यहां पर 3 2 जोड़ने के बाद सिर्फ 5 आ रहा है, जबकि तीसरी भुजा 6 है। त्रिभुज का नियम कहता है कि किन्हीं 2 साइड को जोड़ेंगे तो तीसरे से हमेशा ज्यादा होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो त्रिभुज नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ये आपका त्रिभुज नहीं है, दिस इज नॉट ट्रायंगल। इनमें देखो 9 8 17 12 से ज्यादा हो रहा है, 12 9 21 8 से ज्यादा हो रहा है, 8 12 20 9 से ज्यादा हो रहा है, सही है। 5 4 9 7 से ज्यादा हो रहा है, 7 4 11 5 से ज्यादा हो रहा है, 11 7 5 12 4 से ज्यादा हो रहा है, मतलब त्रिभुज पॉसिबल है। समझ रहे हो ना सभी? कोई डाउट ना किसी को? नो डाउट, नो दिक्कत, नो परेशानी। चलो बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। कुछ कहना है किसी को? कुछ बात फंस रही तो बताओ मुझे। आओ आगे। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और कोण। देखो इसमें फैक्ट पढ़ना है हमें, हमें ओनली आपको फैक्ट फैक्ट बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, कॉन्सेप्ट ओनली। साथियों अगर कोई त्रिभुज दिया है, उसका सबसे बड़ा कोण कौन सा है, कैसे जानोगे देख के? या सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, कैसे जानोगे बताओ? देखो किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण सबसे बड़ा कोण होता है। मतलब किसी त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है, जैसे देखो इसमें क्या है, 14 जो सेंटीमीटर है, सबसे बड़ी है। इसका मतलब इसका जो सम्मुख कोण है 90 वाला, ये इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा, ठीक है। और अगर हम कहें, क्या कहें, हाँ बिल्कुल सही। और हम क्या कहें अगला, अगर हम कहें कि कोई जो है कोण दिया है सबसे बड़ा वाला कोण, तो उसकी सम्मुख भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी। ये याद रखना, ठीक है। करवाऊंगा आगे चल के, समझ में आएगा। त्रिभुज का आंतरिक व बाह्य कोण समझ लेते हैं। क्या? आंतरिक व बाह्य कोण, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। देखिए ये एक त्रिभुज बना था जिसका सिंपल सा नाम था ABC, ठीक है। बी एंगल थोड़ा और आगे बढ़ा, यहाँ पे देखो ए पर जो कोण बन रहा था उसका नाम मैंने 1 रख दिया, इसका 2, इसका 3। तो ये जो आगे बढ़ के आया क्या बना, वो चौथा कोण बन गया। इसी तरीके से इसमें भी ये भुजा आगे बढ़ जाएगी, इसमें भी आगे बढ़ जाएगी, तो ये सभी क्या बन जाएंगे, बाह्य कोण बन जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल। तो ये तो समझ गए कि त्रिभुज में एक्सटीरियर एंगल कहां से निकलते हैं, है ना। इनके बारे में कंसेप्ट क्या कहता है, कोई भी बाह्य कोण
जिस कोने पे बना होता है, जैसे देखो यहाँ बना है ना, तो इससे सटा हुआ जो कोण होता है, जैसे 3 वाला है, इसके जस्ट सम्मुख की जो भुजा होती है उस पर बने दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। बोलना नहीं, कुछ समझा? जैसे कोण 4 का मान निकालना है, तो कोण 4 का मान इससे जस्ट सटे हुए कोण, यानी जो इसका ये साथी है, ये वाला कोण, बगल वाला, क्या है, 3 वाला है ना, उस 3 वाले के जस्ट सम्मुख जो भुजा है उसके बने दोनों कोण के योग के बराबर होता है। यानी कोण 4 बराबर कोण 1 धन कोण 2, ये कोण 1 कोण 2। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा एक और तरीका है इसमें बच्चा, पता है क्या है? बताता हूं तुम्हें दूसरा तरीका क्या है, वो भी समझ लो, इसी में लगे हाथ। देखो, ओ, ओ, रुक जा भैया, चलो। दूसरा ये है, आप अगर एक चीज ध्यान दो, तो यहां पर ये लाइन सीधा सीधा है, इस पर दो कोण बन रहा है, एक ये और एक ये। आपको पता है कि इस तरीके की कंडीशन में 180 का कोण बनता है ना, 180 बनता है। तो ये जितना होगा उसका मान 180 से इसको घटा के निकालोगे, यानी इसका निकालने का एक और तरीका हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बच्चा, यहां देखो साइड में, इसका निकालने का एक और तरीका हो जाएगा, कोण 4 बराबर 180 माइनस कोण 3। समझ में आया ना? तो दो तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि जहां पर वो कोण बन रहा है उससे जस्ट सटा हुआ जो कोण बना हुआ है उसके सम्मुख जो भुजा है उस पर बने दोनों कोणों, मतलब दोनों आंतरिक कोण के योग के बराबर होगा। अगला तरीका है कि आप इसको जोड़ के 180 से घटा देंगे बगल वाले पड़ोसी को, बस। ये कुछ मीनिंग है जो बच्चे हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, शशि यादव समझ में आ रहा है, मिस्टर नीरज, रंजीत, वैष्णवी, आयुष, काव्या, बलराम, सबको आ रहा है? ये इंग्लिश है। आसन्न कोण को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, साइड बोलते हैं, सॉरी, भुजा, आसन्न भुजा की बात हो रही। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहरी कोण या बाह्य कोण, इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोण या अंतः कोण भी बोलते हैं। वर्टेक्स में मतलब शीर्ष होता है, यानी कोना। एंगल मतलब कोण और साइड मतलब भुजा। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है। अब बाह्य कोण के बारे में यहाँ थोड़ा विस्तार से समझेंगे आज, ठीक है। पहले तो त्रिभुज का बाह्य कोण है क्या, देखिए। जब किसी त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाया जाता है तो इस भुजा और इसकी आसन्न भुजा के साथ बनने वाले कोण को त्रिभुज का बाह्य कोण कहते हैं। ठीक है, आसन्न भुजा मतलब जानते हो क्या होता है? ये लिखा, आसन्न मतलब एडजेसेंट साइड। बाकी ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, परिभाषा दिखा दे रहा हूं, देख लो बस। ये काम की चीज है। काम की चीज क्या है इसमें? त्रिभुज में प्रत्येक बाह्य कोण और उसका संगत आंतरिक कोण की एक रैखिक जोड़ी बनाते हैं। इसका मतलब है कि आंतरिक और बाहरी कोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है। ये वही समझ रहे हो 180 मतलब, जान रहे हो क्या? अरे यही जो मैं बोला था, ये वाला, ये मैं बोला नहीं था, ये पूरा पूरा 180 बनता है, ये वाला 180, ये उसी की बात कर रहा है। ठीक है, समझ में आया ना? आगे, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके दो विपरीत आंतरिक कोणों यानी दूरस्थ आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। इसे बाह्य कोण प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कहानी बता रहा है, ये कहानी इसके लिए है, ये कहानी इसके लिए। देखो देखो, समझो यहाँ पे, ये मैंने बताया नहीं था, उसके आंतरिक दोनों अंतः कोण इसके जैसे 4 है ना, तो जो 4 का मान होगा कोण का, वो इससे सम्मुख सटे हुए कोण 3 है, इसके सम्मुख भुजा पर बने दोनों कोण यानी इसके इसके योग के बराबर होगा। ठीक है,
ये हो गया क्लियर। यहां से और अच्छे से समझ लो आप कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ज्यादा क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। क्लियर है, कुछ ज्यादा ब्लर या ज्यादा कुछ वाइड तो नहीं है ना। क्लियरिटी आओ देखो, चलो सबसे पहले देखते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल ये सभी हैं जो हल्का सा आपको, अब मैं रेड कर दे रहा हूं, ये सभी क्या है इंटीरियर एंगल, जो उन भुजाओं के अंदर में बने हैं, बंद आकृति के अंदर में है। एक्सटीरियर एंगल वो हैं जो ये ब्लू कलर के हैं, जो बाहर हैं, सब बाहर बने त्रिभुज के। समझ गए ना। यहां पे देखो एक आंसर, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 180 अंश माइनस आंतरिक कोण। ठीक है, कोण ई बराबर 180 माइनस बी। जैसे यहां पे देखो, अगर कोण ई हम निकालेंगे तो एंगल ई बराबर क्या होगा, 180 माइनस इससे फटा हुआ जो बन रहा है बी। ये तुम्हें पहले भी बताया था अभी मैं। ठीक है बच्चा, अगर यहां कोण एफ निकालोगे तो 180 माइनस ए, ठीक है, इससे फटा हुआ। डी निकालोगे तो क्या होगा, 180 माइनस सी। वैसे इधर का हो ही गया खत्म। तो ये सारा पूरा तरीका है। डी ई एफ का योगफल 360। अब चलो एक आंसर बताओ, क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि एक त्रिभुज का आंतरिक कोण 70 है, तो उसके संगत वाय कोण बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? सूर्यपाल आ रहा समझ में? देखो बच्चा, सिर्फ उन्हीं का नाम और कमेंट में बोल पाता हूं जो रेगुलर क्लास में आते हैं, लाइव जुड़ते हैं और कमेंट करते हैं, बस। बाकी लोग अपना देखते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आसान है। कह रहा किसी त्रिभुज का एक आंतरिक कोण 70 है, तो उसके संगत बाह्य कोण, संगत जानते हो कोण क्या होता है? अरे यही वाला भाई, करस्पॉन्डिंग वाला। अरे अभी जो अभी पढ़े हो आप, वही वाला। आंतरिक कोण संगत है तो उसके, सॉरी 70 है तो उसके जो है करस्पॉन्डिंग वाह्य कोण का मान बताओ। इसका आंसर आप बताओगे, नहीं आगे तो मैं बताऊंगा। कर लोगे सभी पक्का? संगत कोण क्या होता है पहले ये देख लो। संगत कोण परिभाषा हमें बताती है कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तीसरी रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिच्छेदन पर समान सापेक्ष स्थिति वाले कोण एक दूसरे के संगत कोण कहलाते हैं। संगत कोण की विशेषता होती है कि एक कोण अंदर होता है तो एक कोण बाहर होता है। ठीक है, और एक ही दिशा में बनते हैं। जैसे अगर ये दो लाइन है समांतर हैं, ऐसे एक लाइन काट रही है, तो ये आपका कोण एक जो है, ये आपके कोण दो का संगत कोण होगा। इनकी विशेषता है कि दोनों एक साइड में होंगे, ऐसा नहीं कि एक इधर हो जाए एक उधर हो जाए, ऐसा नहीं, एक साइड में ही होगा। एक इंटरनल एंगल होगा, एक एक्सटर्नल होगा। दोनों ना तो इंटरनल होगा ना तो एक्सटर्नल होगा। अगर हम कहें एक का संगत कोण इधर 5 है तो ये नहीं है बिल्कुल, क्योंकि दोनों बाह्य कोण हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे और अच्छे समझ लो, हाउ टू फाइंड करस्पॉन्डिंग एंगल। यहां पे देखो 6-7 एंगल दिए गए हैं। चलो बताओ मुझे, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, संगत कोण। 1 क्या है, यहाँ वाय कोण है, तो 5 क्या होगा, इंटरनल होगा। ठीक है, तो 1 का क्या होगा 5। इस तरीके से 2 का क्या होगा, अरे जस्ट इसी का अंदर वाला कोण 6। बस ऐसे ऐसे ही करते हैं, कर लो यार, खत्म। 4 का 8 होगा, 3 का 7 होगा, बस। समझ में आ रहा है ना? ऐसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, बस। ओनली कॉन्सेप्ट की क्लास है, अभी इसमें और भी क्लास होगी। कुछ कहना है किसी को? कोई शिकायत, कोई दुख दर्द नहीं ना? चले आगे। आगे बढ़े।
तो बच्चा ये क्लास आज यहीं पे ख़त्म होती है। आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया गया इनके बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन के साथ और त्रिभुज का पूरा ढेर सारा जो भी भाई कॉन्सेप्ट बच रहा है, एकांतर कोण वगैरह, ठीक है, उन सब को मैं अगली क्लास में क्लियर करूंगा। हमारी कोशिश है कि नेक्स्ट क्लास में आपका ट्रायंगल वाला चैप्टर खत्म हो जाए। अगर हो जाता तो ठीक है, नहीं देखा क्लास और होगी। कॉन्सेप्ट पूरा सीख लो, अच्छे से गहराई से पढ़ लो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। कॉन्सेप्ट पूरा आना चाहिए। हाँ, इनका सारा पीडीएफ आपको अभी कुछ दिन बाद इसी एप्लीकेशन में अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है भैया, तो चलें, कोई डाउट ना किसी को। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, स्क्रीन पर हिंदी इंग्लिश, इनको भी देख लीजिए क्या कह रहा है। ठीक है फिर, थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास का इंतजार करना, पीवीआर स्टडी एप्लीकेशन की स्पेशल क्लास है ये। बहुत बहुत थैंक यू।